रामपुर के जहां डायरिया का लगातार प्रकोप बढ़ रहा है, ओबरी गांव में भी 7 लोग डायरिया की चपेट में आ गए हैं, जिन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया। फिलहाल सभी मरीजों की हालत सामान्य है, तो वहीं लोगों के बीमार पड़ने की खबर से स्वास्थ्य विभाग भी अलर्ट हो गया है और गांव में कैंप लगाकर लोगों को समझाया गया। सीएमएचओ ने बताया कि दूषित पानी की वजह से लोग बीमार पड़े हैं। गांव में दूषित पानी को लेकर लोगों को समझाया गया है। हाँ, आज सुबह एक पेशेंट मिला था जिसको रेफ़र कर दिया गया है और हम लोग यहाँ पर बैठ करके लोगों का उपचार कर रहे हैं और आसपास में जो गंदगी है उसको सफाई करवाए हैं और जो पानी इकट्ठा हुआ है उसको भी हम लोग खाली कराए हैं। नल के पास में ब्लीचिंग पाउडर डलवाए हैं और फिनाइल का भी उपयोग किए हैं और इस तरह से हम लोग यहाँ पे सुबह से अपनी सेवा दे रहे हैं। बलरामपुर ब्लॉक के ग्राम ओबरी में एक मोहल्ले में 7 लोगों को डायरिया की शिकायत थी, जिनको अपन तत्काल जिला चिकित्सालय में एडमिट करा है और प्रिकॉशन के रूप में अपन पूरे गांव में अभी डोर टू डोर सर्वे भी करा रहे हैं कि इस टाइप के कोई केस तो ना हो और वहाँ जितने भी पानी के स्रोत हैं उसको सबको अपन जाँच के लिए भेज रहे हैं। सर स्थिति सामान्य है, ऐसे कोई और एक्सपोज नहीं हुआ। सर क्या निकल के आया है सर, क्यों? अब पानी के जाँच अपन भेजे हैं और अभी मौसम तो है ही है बरसात का, तो पानी की जांच ही अपन करा रहे हैं। खाने पीने का कारण नहीं हुआ होगा। भोपाल में देर रात अस्पताल पर हंगामे के बाद भीड़ फिर जुट गई है। हालांकि किसी भी अप्रिय स्थिति से निपटने के लिए अस्पताल के बाहर भारी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया है। दरअसल हिट एंड रन केस में एक युवक घायल हो गया था, जिसकी समय पर इलाज नहीं मिलने से मौत हो गई और जिसके बाद भीड़ ने अस्पताल में हमला कर दिया था। इस दौरान अस्पताल प्रबंधन पर गोली चलाने के आरोप लग रहे हैं, जिसकी पुलिस जांच कर रही है। क्या है पूरा मामला? ये एक कार 17 वर्षीय नाबालिग बालक जो कार चला रहा था, उससे एक एक्सीडेंट हुआ मोटरसाइकिल चालक है, जिसमें मोटरसाइकिल चालक राजेश चौधरी की जिसमें मृत्यु हुई और इसमें हमने प्रकरण जो है 106 BNS का प्रकरण पंजीबद्ध किया 17 वर्षीय नाबालिग के विरुद्ध। और चूंकि अब इसमें इनके पिताजी के नाम पे गाड़ी है तो उसमें आगे भी उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स की जाएगी। ये सिटी हॉस्पिटल है, इसमें कल रात गोली भी चली थी 6 राउंड फायर। ये पहले जब उनके परिजन उसको ट्रीटमेंट के लिए यहाँ पर लेकर आए थे तो हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन ने जब उसे देखा तो ये बताते हुए कि भाई ये ब्रॉड डेड है, इसको हम एडमिट नहीं कर सकते। और परिजनों का कहना ये है कि जिस वक्त वो लेके आए थे सांसें उसकी चल रही थी। अब ये चूंकि एक विवाद का बिंदु है कि हॉस्पिटल में डॉक्टर्स ने चेकअप किया, उन्होंने इसलिए अंदर एडमिट नहीं किया। जब बाद में हमीदिया ले गए तो हमीदिया में डेड डिक्लेयर कर दिया था। सर इस यहाँ पे एक घटना और हुई थी कि एक भीड़ पार्षद की अगुवाई में हॉस्पिटल में तोड़फोड़ करने पहुँच गई थी। जी देखिए, अब एग्जैक्टली जो डॉक्टर उज्जवल रावत ने कल जो रिपोर्ट लिखाई है उसमें 50 से 60 अज्ञात लोग हैं और आइडेंटिफाई वो खुद भी नहीं कर पा रहे इसमें से कौन थे। तो हमने 50 से 60 लोगों के विरुद्ध अज्ञात में एक प्रकरण पंजीबद्ध किया हुआ है और उसके जो कुछ फुटेजेस अभी हम कल से इसमें लगे हुए हैं कि जो फुटेजेस मिलते हैं और जो मोबाइल क्लिप्स वगैरह उसमें हैं, तो उसमें जो लोग आइडेंटिफाई होंगे तो उस आधार पर कार्रवाई करी जाएगी। गोली किसने चलाई थी, कितने फायर हुए? गोली तो डॉक्टर उज्जवल रावत ने जो अपनी रिपोर्ट लिखाई हुई है उस रिपोर्ट में उन्होंने खुद भी कहा है कि जब भीड़ से वो घिर गए तो उनके घर में जो डमी रिवॉल्वर ऐसी पड़ी हुई थी और उसमें से उन्होंने कुछ फायर किए, ये उन्होंने अपनी रिपोर्ट में लिखाया हुआ है। तो वो जो रिवॉल्वर है डमी, वो हमने भी जब्त करी हुई है और वेदर हम उसको टेस्ट के लिए भेजेंगे कि उससे किसी प्रकार की मानव क्षति हो सकती है या नहीं हो सकती। तो ये है, आप देख सकते हैं जांच अधिकारी जो मौके पर तैनात हैं, तमाम पुलिस के ऑफिसर हैं जो यहाँ आए हुए हैं और जांच जारी है। पुलिस जांच कर रही है कि घटना कैसी हुई और गोली कौन ने चलाई, क्या वाकई रिवॉल्वर असली थी या नकली, इसकी जांच पुलिस कर रही है। अभिषेक के साथ अजय शर्मा, ITV भोपाल। राजधानी भोपाल में देर रात सिटी हॉस्पिटल इलाके में जो है गोलीकांड हुआ है और आप देख सकते हैं तमाम पुलिस के अधिकारी मौके पर हैं, अभी भी बल तैनात है। यहाँ स्थिति तनाव की बनी हुई है और तमाम पुलिस के अधिकारी यहाँ पर तैनात हैं और दूसरे जिनके परिजनों वो भी मौजूद हैं जिस युवक को की मौत हुई थी हादसे में। और आप देख सकते हैं तस्वीरों में यहाँ पर जो सबसे हॉस्पिटल है सिटी हॉस्पिटल, उस पर किस तरीके से गोलियों के निशान है। यहाँ से 6 राउंड फायर किए गए थे। ये कांच हैं जहाँ पे तोड़फोड़ हुई थी। तमाम युवक और भीड़ पार्षद की अगुवाई में घुस आई थी, जहाँ ये निशान आपको तस्वीरों में देखने को मिल जाएंगे और तमाम पुलिस के अधिकारी यहाँ पर आए हुए हैं, पुलिस की तैनाती की गई है। ये वो कांच हैं जिसमें से गोलियाँ चली हैं और पुलिस बल की तैनाती यहाँ पर की गई है, चूँकि भीड़ फिर आ गई थी और उसने लगातार हमला किया अस्पताल पर। कैमरा अभिषेक सिंह के साथ अजय शर्मा, ITV भोपाल।